हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो हम आपकी 11th क्लास की थर्ड यूनिट को एक बार मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमने करना है एटॉमिक एंड और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है आपकी एटॉमिक रेडियाई की, कंप्लीट वीडियो है आपके पास, आप उसको चेकआउट कर लेना इस कंटेंट को देखने के लिए, ठीक है। बट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना था वो आपका जो सबसे मेन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपका है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कराती हूँ। देखो बेटा, जब हम वेरिएशन हमने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या होते हैं ऐसे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस या जो एलिमेंट अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में, वो आपके पास उनको आप क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो हम डाउन द ग्रुप देखते हैं उसको आप ग्रुप्स बोलते हो, ठीक है। 18 ग्रुप आप टोटल देखते हो पीरियोडिक टेबल जब भी आप चेकआउट करते हो। मैं यहाँ पे आपको एक बार शो कर देती हूँ, दिस वन, ठीक है। ये देखो जो आपके ये दिखाए हुए हैं, दिस वन, ये क्या है, आपके पीरियड्स हैं। एंड दीज आर द ग्रुप्स, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये आपके पी ब्लॉक हैं, ओके। अब हमने क्या चेकआउट करना है, हमने वेरिएशन दिखानी है, हमने वेरिएशन शो करनी है कि आपकी एटॉमिक रेडियाई जब हम पीरियड में मूव करते हैं तब आपकी कैसे चेंज होती हैं, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तब आपकी कैसे चेंज होती है, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा बेसिक समझो, थ्योरेटिकल पोर्शन पे बाद में जाएंगे। देखो, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, किसी भी ग्रुप की आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे दिस इज़ 1s 2s। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, जो शेल है, जो मेन शेल है वो उसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मेन शेल का नंबर इंक्रीज़ होने का मीनिंग क्या है कि जो एटॉमिक साइज़ है एलिमेंट का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपके हाँ जी, सो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, आपका जो साइज़ है एलिमेंट का वो कम होता चला जाता है, ठीक है। एक फैक्टर तो है ये कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे फर्स्ट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, इसकी वजह से क्या होना चाहिए था कि जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होना चाहिए था। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो सेकेंड फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। सेकेंड फैक्टर कौन सा, कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, न्यू शेल्स हैं, वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। 1s से 1s फर्स्ट शेल तो है ही, जब आप लिथियम के केस में आते हो तो सेकंड शेल आ जाता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि हालांकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट द एंटरिंग ऑफ न्यू शेल बिकम मोर इफेक्टिव, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एलिमेंट का साइज़ है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड जब भी आप ग्रुप की बात करते हो, एटॉमिक साइज़ के बड़े होने से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये हर एक ग्रुप में सेम रहेगा, ओके। लेकिन जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स में जब आप मूव करते हो ऐसे हॉरिजॉन्टली, तब आपके पास जो शेल है, देखो शेल की हम बात करते हैं, 4s ही रहा है यहाँ पे, 4s ही प्रेजेंट होता है एक पीरियड में। हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो 4s शेल है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो शेल है वो तो सेम रह रहा है। बट शेल के सेम होने की वजह से मीन्स साइज़ तो आपका इक्वल ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे आपका कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पे जैसे ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो मीन्स जनरली जब भी हम बात करते हैं पीरियड में, तो जब भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो जो एटॉमिक साइज़ है वो आपका डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हम इसके पर्टिकुलर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे जाते हैं। जो आपका दिस वन, ये था यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, जनरली जब हम कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई का पार्ट होती है कोवेलेंट एंड वैन डेर वाल्स, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जब हम कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। जनरली बात कर रहा है कि जनरली क्या बोलते हैं हम, कि वो डिक्रीज़ हो रही है जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप
यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है आपके पास, सेकंड पीरियड दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, यहाँ से आप क्या पता कंफर्मेशन करते हो कि लिथियम का जो एटॉमिक साइज है मीन्स वो ज़्यादा है। नियॉन आपके पास जो बिल्कुल हम राइट में देखते हैं तो आपके पास नोबल गैसेज आ जाती हैं, उनका साइज़ इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे ही आप मूव करते हो तो आपका जो साइज़ है वो कॉन्टिन्यूसली नाइट्रोजन तक तो होता है डिक्रीज़, जो ऑब्वियसली होना भी चाहिए न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट की वजह से, बट ऑक्सीजन पे इंक्रीज़ एंड फर्दर फिर फ्लोरीन पे क्या हो जाता है, डिक्रीज़। अब हमने ये पढ़ना है कि ये जो रैंडमनेस आई ये किस वजह से आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कि जो एल्कली मेटल है उनका तो लार्जेस्ट साइज होता है पीरियड में जब भी आप मूव करते हो। हेलोजन आपकी 17 ग्रुप का मेंबर होती है, दिस इज 17 ग्रुप, दिस इज 18 ग्रुप। तो इनका साइज कंपेरेटिवली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनका साइज जो स्मॉल है वो किस वजह से होता है, इनके जो आपके पास बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उसकी वजह से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है और या जो ऑक्सीजन है वो आपका अनॉर्मस बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये किस वजह से होता है ये आप देखो एक बार, ये तीनों एलिमेंट आपके जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन है नाइट्रोजन के बाद, वो अनॉर्मस बिहेवियर शो कर रहे हैं। अनॉर्मस का मीनिंग होता है बेटा कि जो रेगुलर पैटर्न है उससे हट के, ठीक है, अलग बिहेवियर शो करना अनॉर्मस बिहेवियर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कि दिस अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये किस वजह से होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाती हूँ। जब आप नाइट्रोजन की बात करते हो 7 इलेक्ट्रॉन होते, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3 होती है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली साइज डिक्रीज हुआ। जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट जैसे ही आप ऑक्सीजन पे मूव करते हो तो देखो ये 70 है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 74, होना चाहिए था डिक्रीज बट ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होते ही 2p कितना हो जाता है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आपके p ऑर्बिटल है उसमें एक शेल, जो आपका एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या इंक्रीज होगी, रिपल्शन इंक्रीज होगी। रिपल्शन आपकी ओवरवे कर जाती है न्यूक्लियर चार्ज को। ओवरवे करना मीन्स जो आपका रिपल्शन है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, लेकिन फर्दर जब आप फ्लोरीन पे मूव करते हो तो फ्लोरीन में फिर से साइज़ आपका डिक्रीज़ हो जाता है। सबसे फर्स्ट तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, दूसरा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो आपको लर्न भी करनी होती हैं। ठीक है, फ्लोरीन में आपका क्या होता है, यहाँ पे फिर दोनों फैक्टर आएंगे, एक तो न्यूक्लियर चार्ज का जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए, ऑब्वियसली हो रहा है। एक यहाँ पे भी जो p ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिल हो जाएगा, मीन्स रिपल्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो उससे क्या होना चाहिए था, साइज़ बड़ा, बट इसमें तो ऑक्सीजन के कंपेयर में डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो बिहेवियर है वो अनॉर्मस होता है एंड जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं जिनका साइज़ तो सबसे ज़्यादा ही होता है। वो किस वजह से हुआ, वो आपका होता है क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट नेचर की होती हैं। इनर्ट नेचर का मीनिंग क्या होता है कि दूसरे के साथ आपकी कॉम्बिनेशन शो नहीं करती, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाती नहीं है। तो फिर हम इसमें सिर्फ क्या देखते हैं, वंडर वॉल रेडियस देखते हैं। वंडर वॉल रेडियस आपके पास क्या होती है, दिस इज़ द वंडर वॉल रेडियस की एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो आपकी इंट्रैक्शन होती है उसको, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस, उसको आप उसकी वंडर वॉल रेडियस बोलते हैं, उसके हाफ को। ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम की होती है एंड इनर्ट गैसेस भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, ये भी क्या होती है, नॉन बॉन्डेड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वंडर वॉल रेडियस से हम कन्फर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन
अदर एलिमेंट में तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मीन्स वहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कंपैरिजन कि वंडर वॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है मेटालिक एंड कोवेलेंट रेडियस से, तो ये रीज़न है। इन सब में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस का फैक्टर आता है, बट इनर्ट गैसेज के केसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं होती, तो वंडर वॉल रेडियस का फैक्टर आता है, जिसकी वजह से ये आपका जो वंडर वॉल रेडियस है वो हम जानते हैं कि वो ज़्यादा होती है, तो इनका साइज़ क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे यदि हम वेरिएशन ग्रुप में शो करें तो वो आपका कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। किस वजह से होता है, आपने हर पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा आपके पास होता है कि जो न्यू एनर्जी शेल है ना वो ऐड होते हैं सक्सेसिंग एलिमेंट में। सक्सेसिंग का मीनिंग जब आप मूव करते हो एक से दूसरे पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट हम कर चुके थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट मैं करा चुकी हूँ, मैंने आपको कराना है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन प्रेडिक्टेबल। ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।